हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ एन अनचार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B। देखो हमें ये फिगर दे रखा है, ये एक हमारे पास अनचार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है और सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन रखा है, सेंटर पर रखा है बेटा। कंडक्टर को चार्ज देना अलग बात होती है, इस कंडक्टर को चार्ज देना अलग बात और हॉलो वाले पोर्शन में चार्ज को रखना अलग बात। अगर हम कंडक्टर को चार्ज देते तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड्स होता, लेकिन कंडक्टर पर तो कोई चार्ज दिया नहीं, वो तो अनचार्ज है, सेंटर पर रखा है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पहली बात। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द कंडक्टिंग सेल। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एक तो r/a/2 पर, एक r/2b पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट करना। जहां पर भी ये कंडक्टिंग मसाला है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है बेटा। जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है एवरीवेयर। जिस जगह पे भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस जगह पर सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कंडक्टिंग मटेरियल जहां है, एयर की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। देखो लिख भी देता हूं कि E जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। इनसाइड, इंपॉर्टेंट ये, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। अंदर की बात नहीं कर रहे, जहां ये कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब इस जगह पे बात कर रहे हैं, इस जगह पर। यहां की बात नहीं कर रहे, यहां की बात कर रहा हूं। कंडक्टिंग मसाला होना चाहिए वहां पे, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर जो इनर सरफेस है उसके जस्ट वेरी क्लोज एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल बना रहा हूं, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल बना रहा हूं, बट जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके इनर सरफेस के वेरी क्लोज बना रहा हूं। ये क्या है आपका, ये है गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस की इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग मसाला है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है तो इसमें हम गॉस लॉ लगा दें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनो। गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इनसाइड, और ये चार्ज है, सॉरी, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज है और इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो देखो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर 1/ε0 Q इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा इस जगह पर, जीरो है, क्योंकि कंडक्टिंग मसाला है वहां पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सरफेस, इनर सरफेस और गॉसियन सरफेस के जस्ट बीच में कहीं मसाला ही होगा वहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रख दोगे तो 1/ε0 Q इनसाइड नेट, ये तो Q इनसाइड नेट इज इक्वल टू जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। क्या है चेक करो, नहीं है। कितना है, कैपिटल Q, और कैपिटल Q है गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज भाई, लेकिन होना कितना चाहिए, जीरो। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि आपको इंडक्शन शो करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले। इंडक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। जैसे अगर ये कोई हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर है, ये अनचार्ज कंडक्टर है और इसके नियर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए
तो इस जगह पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, अगर ये कंडक्टर है तो इस जगह पे जो चार्ज डेवलप होगा ये प्लस का है तो ये माइनस का आएगा और क्यू आएगा, और दूर वाले फेस पर प्लस के क्यू आएगा। ये इंडक्शन से होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो देखो इससे इनर सरफेस पर आ जाएगा माइनस के क्यू, क्योंकि प्लस के क्यू है। ये इनर सरफेस पर आया, पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाहर वाले सरफेस पर आ जाएगा प्लस के क्यू, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, कैपिटल क्यू। अब जरा सोच के देखो, क्या ये वाला प्रॉपर्टी पूरी हो रही है? अब हो रही है। देखो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, आप चेक करो, प्लस के क्यू और माइनस के क्यू, टोटल चार्ज जीरो है। देखो है कि नहीं, है ना, टोटल चार्ज जीरो। तो इनसाइड द ये इस जगह पे बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो नेट चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो होना चाहिए। ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट था, ठीक है। अब जरा सुनते हैं आगे वाली बात। तो एक पार्ट तो हमारा यही हो गया, तो एक तो क्वेश्चन इसीलिए हो गया, दैट इज इसीलिए चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ स्पेरिकल सरफेस, इंड्यूस्ड चार्ज कहो, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल क्यू इनर जो है आपका, ये है माइनस के क्यू, विद साइन बताया है। और क्यों है ये रीजन लिख सकते हो आप, पूरा ऐसे कैसे उतार सकते हो, क्योंकि नेट चार्ज अगर जीरो करना है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए बेटा। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट, इस कंडक्टर पे, पूरे स्पेरिकल कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना था? न्यूट्रल था बेटा, और अभी भी न्यूट्रल ही, चेक करो। आउटर वाले पे प्लस के क्यू और इनर वाले पे माइनस के क्यू, ये इनर वाले सरफेस पर है और ये आउटर वाले सरफेस पर है तो स्पेरिकल कंडक्टर पर ही चार्ज पहले कितना था? न्यूट्रल, अभी भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए, टोटल चार्ज जीरो ही रहना चाहिए बेटा, जितना था पहले उतना ही रहना चाहिए। पहले कितना था इंडक्शन शो करने से पहले? जीरो, अभी भी जीरो ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। एंड आउटर सरफेस पे देखें, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, तो ये प्लस के कैपिटल क्यू आया है। एक आंसर तो यही हो गया हमारा, ठीक है। ये जो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सेल, ये वाला, पर ये रीजन के साथ लिखना है इसको, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट डिस्टेंस आर बराबर a बाई 2। तो देखो ये डिस्टेंस अगर a है और वो भी कह रहा है सेंटर से, कह रहा है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, तो r बराबर a बाई 2 कहाँ होगा? सेंटर से कहीं यहाँ एक पॉइंट मान लें, मिड पॉइंट, ये a बाई 2 हो गया, और इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो अगले पेज पर करता हूँ। तो इस जगह पे हमें गॉस लॉ से करना पड़ेगा बेटा इसको। देखो मैंने ये फिगर बना लिया यहाँ पे द्वारा से, ये एक मैंने इनर सरफेस बना लिया और ये मैंने आउटर सरफेस बना लिया बेटा, और ये कंडक्टिंग मसाला है यहाँ पे। कंडक्टिंग मसाले के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कंडक्टिंग मसाले के अंदर, ठीक है। इसकी रेडियस ये वाली a थी और ये रेडियस आपकी b थी, और यहाँ एक पॉइंट मान रखा है मैंने P, जो कि r बराबर a बाई 2 पर है, और यहाँ एक कैपिटल Q चार्ज था प्लस का, और इसके इनर सरफेस पर इस जगह पर यहाँ पे ये माइनस के Q था, और बाहर वाले पे प्लस के Q था। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे वहां पे एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो ऐसे, और आप बिना गॉसियन सरफेस के भी कर सकते हो फॉर्मूले से, और गॉसियन सरफेस से भी कर सकते हो। तो गॉस थ्योरम से कर रहा हूं अभी मैं, उससे आसान दिखाई देगा आपको। तो इस वाले पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस वाले पॉइंट पर। तो इस गॉसियन सरफेस हो गया बेटा, ये जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पर हमें एक गॉसियन सरफेस बना लेना चाहिए। तो यूजिंग द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, है ना जी, गॉसियन सरफेस, इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा लिख लेता हूँ, थीटा बराबर 1/ε0। नेट चार्ज देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, कैपिटल क्यू। इस वाले के अंदर तो कैपिटल क्यू है बेटा, सेंटर पर रखा हुआ चार्ज वाला। और ई बाहर निकाल लो, और कॉस जीरो की वैल्यू जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड मान लेते हैं, और एरिया की डायरेक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ होती है, डी ए ऐसे। तो डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर Q/ε0। ई कॉस 0 के लिए 1 हो गई। इंटीग्रेशन डी ए किसका पार्ट है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट का एरिया है डी ए, तो इंटीग्रेशन करने पर गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया आएगा। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया लिखें तो 4 पाई, स्फीयर है इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस ये वाली आर मानी है मैंने, है ना। ये Q/ε0, लेकिन यहाँ स्मॉल आर कितना है, a/2 है। तो E इंटू 4 पाई a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, ये नीचे ले आया बेटा इसके साथ, और Q/a/2 का होल स्क्वायर, तो a²/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाइड में सॉरी ये, तो 1/4 पाई ε0, 4 कैपिटल Q ओवर a²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह पर। सर आप ये कह रहे थे कि इसे बिना गॉस थ्योरम के भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, फिर उसके लिए थोड़ा सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्या नॉलेज होनी चाहिए बेटा, अगर आप बिना गॉस थ्योरम के करो, एक तो ये हो गया बेटा गॉस थ्योरम से, बिना गॉस थ्योरम से करो तो फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा। क्या, सुनो, ऐसे मान लो हमें मास से तो कोई मतलब नहीं है कि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। तो यहाँ एक कैपिटल Q चार्ज सेंटर पर रखा है, इसके सरफेस पर -Q है इनर सरफेस पर, और इस पर +Q है ना। अब इस वाले पॉइंट पर पूछ रहा है, जो कि r बराबर कितनी दूरी पर है, स्मॉल r इज इक्वल टू I/2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, तो 3 रीजनों से ले सकते हो, एक कैपिटल Q एट सेंटर E1, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q सेल, आपका इनर सरफेस ऑफ सेल ही मान लो इसको एक नया, क्योंकि यहाँ इस मास से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। तो सेल 1 और E2 ड्यू टू +Q ड्यू टू सेल 2, ये सेल 2 मान लो। अब हम जानते हैं क्या कि पॉइंट चार्ज है बेटा सेंटर पर रखा हुआ, तो पॉइंट चार्ज की इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो 1/4 पाई ε0 कैपिटल Q, और सेंटर से कितनी, पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी है, a/2 उसका स्क्वायर, प्लस, अब देखो इसके लिए कंडक्टिंग वाले सरफेस सेल के लिए जो चार्ज सेल पर होता है, उसके कारण सेल के अंदर जो चार्ज सेल पर है, सेल पर चार्ज जो है उसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है, ये हमें लर्न होना चाहिए। और इस सेल के कारण भी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 0 होती है, क्योंकि ये पॉइंट इस सेल के लिए भी अंदर है और इस सेल के लिए भी अंदर है, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, तो रह जाएगा आपका इतना 1/4 पाई ε0 Q, और ये 4 ऊपर पहुंच गया, और ये a² आया ना, हो तो नहीं ऐसे। लेकिन इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए था आपको, इसमें सीधा गॉस थ्योरम लगाना है। एक पार्ट समझ में आ गया, लेकिन एक ही करना दोनों में से, है ना। चलो अगला नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तीसरे वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है r/2b फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल की वजह से 2b डिस्टेंस पर पूछ रहा है। तो जरा देखो, ये वाला एक ये पॉइंट चार्ज हो गया, यहां सेंटर पे रखा है, और इस पर आपका -Q है इनर सरफेस पर, और इस पर आपका +Q है, यही तो है। और ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b थी, तो 2b डिस्टेंस तो बाहर हो जाएगी बिल्कुल बेटा। इस r सेंटर से डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस r/2b है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। फिर गॉस थ्योरम से कर लो, गॉस थ्योरम से आसान होता है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां से एक पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ना लेते हैं हमेशा, तो यहां से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ना लो और लगा दो इसमें गॉस थ्योरम।
तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉसियन सरफेस ये है इनटू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड टोटल चार्ज लिखना होता है नेट, ठीक है, इन अंदर वाला गॉसियन सरफेस के। तो अंदर वाला चार्ज देखो, इसके अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये कितना है कैपिटल क्यू, ये कितना है माइनस के क्यू, ये कितना है कैपिटल क्यू प्लस का। तो ये तो कट गया। तो अंदर चार्ज तो 1/ε0 इंटू कैपिटल क्यू ही हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा 0 डिग्री ही आएगा। इस जगह पे एक स्मॉल एरिया लें, गॉसियन सरफेस पे मानते हैं, गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो स्मॉल एरिया भी गॉसियन सरफेस पे लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड ले लो और एरिया की डायरेक्शन ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो थीटा 0 डिग्री हो गया, ई बाहर आ गया और इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन डी ए किसका पार्ट है गॉसियन सरफेस का, तो टोटल एरिया भी गॉसियन सरफेस का आएगा। तो 4πr² 1/ε0 इंटू कैपिटल क्यू। यहाँ पे स्मॉल आर 2b के बराबर है, तो यहाँ पे E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू अपॉन 4b स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा आपका। ये वैसे भी कर सकते थे हम, लेकिन उसके लिए फिर नॉलेज होनी चाहिए। बिना उसके करते तो E टोटल लिखते इस वाले पॉइंट पर। तो एक तो लिखते ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E1 ड्यू टू सेंटर वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, सेंटर वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, सेंटर वाला एट सेंटर, सेंटर वाला प्लस E2 ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस के क्यू की वजह से, माइनस के क्यू, और एक E3 ड्यू टू प्लस के क्यू, इस वाले की वजह से। इस पॉइंट पे निकालना है। तो सेंटर वाला का तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा कितना, कैपिटल क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है बेटा 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस, है ना। ये वाला लिखें तो देखो ये वाला चार्ज माइनस का है, तो इसकी वजह से आउटसाइड निकालना है। तो आउटसाइड के सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस का 1/4πε0 क्यू अपॉन 2b का होल स्क्वायर। और इसकी वजह से देखें तो 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये आउटसाइड वाले पॉइंट तक के लिए लिख रहे हैं, प्लस के क्यू चार्ज है और 2b डिस्टेंस है इसके लिए भी। इसके लिए भी सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस इस वाले के लिए देखें तो 2b है, और इसके लिए देखें सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस 2b है। तो ये आएगा, लेकिन ये इससे कट जाएगा और कट गया तो ये रह गया, देखो इतना। पर उससे मत करो, गॉस थ्योरम से ही करना आसान होता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।